जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजग्रतो। बड़ा ही सुंदर धीरज जी ने मीराबाई जी का भाव सुनाया और मैं देख रहा हूँ सभी लोग बड़े भाव में इस भजन को सुन रहे थे। इतना सुंदर गिरधर गोपाल का ये प्रेम मीराबाई का। वैसे ये कथा में अभी प्रसंग तो नहीं है, पर आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, ये मीराबाई जी की इतनी महिमा क्यों है, वो गिरधर गोपाल से इतना प्रेम क्यों करती है। ये मीराबाई जी कौन थी जो कलयुग में इतना प्रेम गिरधर गोपाल जी को पाया, आप लोगों को पता है कि नहीं। मेवाड़ राजस्थान की महारानी थी और महारानी होकर के प्रेम दीवानी बन गई, जोगन बन गई। और आपको बताऊं इस कलयुग में मीराबाई जी को गए हुए अभी 400-500 साल हुए हैं। द्वारिका से ठाकुर जी ने पूरा विवाह का जोड़ा भेजा है। श्रृंगार सखियों ने आकर के श्रृंगार किया है, ठाकुर जी की अष्ट सखियों ने। इस कली काल में श्री गिरधर गोपाल ने मीराबाई जी के साथ विवाह किया। ऐसा अद्भुत प्रेम कहां से हुआ। भागवत का प्रसंग तो नहीं है, समय भी बहुत थोड़ा है। आज तो इंद्र देवता की कृपा से आप लोग भी बहुत लेट से ही आते हैं। वैसे ही कथा जब तक शुरू ना हो आप लोग नहीं आते, परंतु आप लोगों को कथा का नियम शायद ये दूसरी बार ही सुन रहे हैं इसलिए पता नहीं होगा। कथा अगर हम आ सकते हैं, समय है हमारे पास, दूर वाले भक्तों के लिए नहीं, जो काम वाले हैं उनको तो कम से कम कथा शुरू होने से पहले आना चाहिए। कथा शुरू होने के बाद सब सोचते हैं पहले कथा शुरू हो फिर हम जाए। फिर तो ये वही हाल है, पहले मास्टर जी स्कूल में पढ़ाना शुरू करे तब विद्यार्थी जाए, क्योंकि मास्टर जी बड़े हैं विद्यार्थी छोटे हैं, इसलिए पहले विद्यार्थी जाते हैं, मास्टर जी बाद में आते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, ठाकुर जी छोटे हैं भक्त लोग बड़े हैं, इसलिए बाद में आते हैं। पहले ठाकुर जी कथा लेके आ जाते हैं फिर आप लोग आते हैं। ऐसा कभी मत करो, कोशिश करो हो सके इधर उधर के काम में और ऐसे ही घूमते रहते हैं हम लोग जब आते हैं तो सिर्फ यहाँ दरी होती है, बस दरी गते और हमारे भैया लोग होते हैं, साउंड वाले भैया आते हैं और हम लोग कथा शुरू करते हैं। परंतु हाथ जोड़ के निवेदन है, कल 2 दिन और है, परसों से नहीं कहेंगे। 11 बजे तो कम से कम आना ही चाहिए। ऐसा मौका फिर कभी मिलता है कि नहीं क्या मालूम, शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इसमें बड़ा भाव, यही तो भगवान देखते हैं कि जब कितने दूर दूर से भक्त लोग आके यहाँ कथा सुनने आए हैं। सुनते रहते फिर भी आए, क्यों आए? भगवान की कथा जितना मिले बटोरो। जिनको कथा के प्रति इसकी महत्ता, इसकी महिमा, जिसको भाव है उसको आना ही चाहिए। यदि आप लोग सच में भगवान से प्रेम करते हैं तो कल हमें आप लोग पहले दर्शन दें, आप लोगों के कम से कम पहले दर्शन करके आप लोगों को प्रणाम करने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यासपीठ पर उसके गुरु भी आते हैं तो भी व्यासपीठ से गुरु को भी प्रणाम नहीं किया जाता। इतनी महिमा इस व्यासपीठ की। तो मीराबाई जी जब भगवान बाल कृष्ण का अवतार हुआ तो एक गोपी थी। तो ये गोपी जो है गोपियों से सुन सुन करके, ये दूसरे गांव की थी पर नंदलाला से प्रेम करती थी। इतना उसकी महिमा, उसकी लीला कैसा सुंदर है, क्या मोर मुकुट है। जब पीतांबर ओढ़ते हैं तो कैसे सुंदर लगते हैं, और जब बंसी बजाते हैं, आहा, जब बंसी बजाते हैं तो मारी डालते हैं, इतने सुंदर। घुंघर वाली अलकावली, उनके नेत्र नीले नीले। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के भी नेत्र नीले नीले हैं, काले नहीं। तो सुन सुन करके गिरधर गोपाल को अपना, तब कन्हैया को, तब गिरधर गोपाल को नहीं पूछती, तब कन्हैया से प्रेम करती थी। परंतु जब एक श्री दामा नाम का कन्हैया का मित्र है, भगवान से बहुत बड़ा है उम्र में, उससे विवाह हुआ उस गोपी का। तो उसकी माता ने उसको कसम दी, सौगंध दी उसी समय कि बेटी तो ब्याह करके तो नंदगाम जा रही है, नंद लाला को कभी मत देखना, उससे बात मत करना, वचन दे। उस गोपी को क्या पता नंद लाला कैसे हैं,
कैसी बात बोली है। उसने बिना सोचे समझे ही कसम खा दे दी माता को, मैं नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी उससे, न बात करूंगी। मैं माता को वचन देती हूँ। अब विवाह करके जैसे ही डोली में बैठ करके जा रही थी, कन्हैया बहुत खुश है, आज मेरे बड़ा भैया मेरा श्री दामाद का विवाह हुआ और मैं अपनी भाभी के दर्शन करूंगा। कन्हैया तो निश्चल है, निष्काम है। तो पालकी में आ रही थी, कन्हैया दौड़े भागे चले आ रहे हैं। अरे अब भाभी के दर्शन नहीं कराएगा श्रीराम? अरे तेरी भाभी जाके दर्शन कर ले, मुख देख ले जा। कन्हैया आए और कई बार भगवान ने विनती की कि भाभी थोड़े अपने मुखमंडल के चेहरे के दर्शन मुझे करा दो। बड़ी खुशी है, मेरे बड़े भाई श्री दामाद आपको ब्याह करके लाया है, बहुत खुश हूं मैं, एक बार आपको देखना चाहूं। पर उसी समय कन्हैया की वाणी ने मन को एकदम जैसे तीर मार दिया हो। पर माँ को वचन दे चुकी थी, क्या करूं, बोल भी नहीं पा रहा, और इतना सुंदर बोलने वाला दिखता कैसा होगा। देखना तो चाहती पर पर्दा है, माँ को वचन दे चुकी है, पर्दा नहीं खोला। भगवान ने बहुत विनती की, बहुत दुखी हुए भगवान और श्राप दे के चले गए, जा, जैसे तूने मुझे कभी नहीं, तूने मुझे अपना मुख नहीं दिखाया, जब तू चाहेगी ना तब तू भी मेरा मुंह नहीं देख पाएगी। श्राप दे के भगवान चले गए हैं। और जब बार बार श्री दामा कन्हैया की ही लीला सुनाते हैं, श्री दामा तो कन्हैया का दीवाना है, आशिक है। दिन रात अपनी पत्नी से कहते हैं, और मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा कन्हैया कैसे 3 जगह से टेढ़ा होकर जब बांसुरी बजाता है, कैसा सुंदर लगता है, तू देखना जाके, तू मिल। और वो बता ही नहीं पा रही है कि माता को वचन दे चुकी है, क्योंकि माता को ये डर था कि मेरी बेटी यदि कन्हैया को देखेगी तो श्री दामा को छोड़ के कन्हैया की हो जाएगी, जैसे गोपियां हो गई, तो बदनाम न हो जाए कुल हमारा। तो ऐसा उसको वचन दे के बांध दिया, पर उसने जो अपराध किया था ऐसा ही हुआ। और जिस समय इंद्र की बरसात हुई, गोवर्धन उठा रहे थे भगवान, सबको दिव्य रूप में गिरधारी के दर्शन हो रहे हैं, पर उस गोपी को दर्शन नहीं हो रहे थे। तड़फ रही है, मैं सब निहाल हो रहे हैं कन्हैया को, गिरधर गोपाल को देख करके रो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं दर्शन पाके, पर इसको दिखते ही नहीं। भगवान बिल्कुल ओझल हो गए। अब तड़फ रही है, कन्हैया आप मुझे क्यों नहीं, अब तो बाद में तो कृष्ण दीवानी ऐसी हुई, कन्हैया मुझे दिखते क्यों नहीं आप, सबको तो दिख रहे हैं, मैं कैसी पापी हूँ। भगवान ने कहा, तुमने मुझे जैसे तड़पाया था ऐसे तुम्हें तड़पना पड़ेगा, और बहुत जब तड़फेगी तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। मुझे तूने जो मेरा दिल दुखाया है तो तुझे भोगना पड़ेगा, पूरा 1 जन्म भोगोगी। जब कलयुग वो आएगा तो मेरा स्वरूप तुझे मिल जाएगा और तू मुझे देख पाएगी। उसी दिन से कन्हैया को याद करती हुई समंदर में प्राण त्याग दिए, और मीराबाई बन करके जन्म हुआ उस गोपी का मेवाड़ में, राजस्थान में। 4 वर्ष की छोटी मीरा अपनी माता के साथ श्री रैदास जी महाराज अपने गिरधर गोपाल, उनके पास जो ठाकुर जी थे उनको लेकर के कथा में चलते थे। जैसे कई कथा वक्ता लोग अपने साथ लड्डू गोपाल लेके चलते हैं, हम अपने श्री जी को लेके चलते हैं, गुरुदेव को लेके चलते हैं। तो ऐसे ही वो कथा करने राजस्थान उसी राज्य में पहुंचे। मीराबाई जी 4 साल की माता के साथ कथा सुनने के लिए मां को लेकर के जा रही है। जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सुरवीर, न तरु बरु बांझ रहे, काहे गवावे नूर। माता जन्म दे तो संतान को भक्त बनाए। 4 वर्ष की बच्ची को लेकर के मीराबाई की मां ले गई है। जैसे ही देखा वो गिरधारी स्वरूप को देखते ही समझ गई, ये तो मेरे ठाकुर हैं। रैदास जी महाराज जी से कथा के बाद जाके कहने लगी, अरे ये तो मेरे गोपाल हैं, ये मुझे दे दो। अब हमारे ठाकुर जी को कोई मांगे तो हम देंगे, कभी नहीं देंगे। इन ठाकुर जी को कोई मांगे तो थोड़ा नहीं, माता देंगे, नहीं देंगे, कोई नहीं देना चाहता। कई लोग तो अपने भाव कहते हैं कि 1 साल हो गया आप पूजा को हम चाहे किसी को दे देंगे। कई लोग ऐसे दे देते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं ले जाकर। अपने घर में भगवान खंडित हो गए, ले जाके चौराहे में पीपल का पेड़ वहां रख दिया कि पानी में डाल दिया। आप लोग भी ऐसे ही करते हो, हमें पता है। आप लोगों ने जो अपने घर में विराजमान करा के 20 साल से हमने देखा, कई लोग ऐसे त्याग देते हैं। परंतु कई भक्त लोग ऐसे देखते हैं। हमने एक जगह नवरात्रि थी तो नवरात्रि की पूजा करने हम पंडित जियों के साथ, मैं भी गया था उनके साथ।
तो देखा माता जी 20 साल पुरानी उनकी जो छवि थी, तस्वीर, वो छवि जो है इतने 20 साल से पूजा करते करते पानी वानी चंदन लगते लगते वो थोड़ा सा मिट गया। तो उन्होंने इतना सुंदर काम किया, एक पेंटर को बुला करके उन्होंने उसमें पेंट करवा करके माता जी को ठीक किया। इतनी खुशी हुई। हम लोग अपने घर में गोपाल जी रखते हैं, तो अगर बाई चांस गिरे, थोड़ा हाथ टूट गया, उंगली टूट गई, नाक टूट गई, तो क्या करते हैं? जल पानी में जल प्रवाह। ऐसा कभी मत करो। क्या आपके बेटे का हाथ टूटता है, आपके पिता का माता का पैर टूट जाता है, तो क्या करते हैं? जल प्रवाह। हॉस्पिटल ले जाते हैं कि नहीं? फ्रैक्चर जोड़ते हैं, उसमें हम प्लास्टर चढ़वाते हैं। ऐसे ही अपने भगवान को भी कुछ लगा करके जोड़ दो, उसके ऊपर मक्खन लगा करके भगवान से क्षमा मांगो, रिझाओ, प्रार्थना करो, उसको जल्दी ठीक हो जाओ। कभी भी ये खंडित नहीं। मंदिर की मूर्तियों को भी बदल देते हैं लोग, जो 50, 200 साल से पुरानी मूर्तियों को बदल देते हैं। बदलने की कोई जरूरत नहीं है, कभी खंडित नहीं। पूजा नहीं करते तब खंडित नहीं मानते हम। ये सब कहां से चल पड़ा है? ये कुछ ऐसे नियम है। पहले कहते हैं रविवार को शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन से ग्रंथ में लिखा होगा, जरा हमें दिखाएं। क्या रविवार को शिव जी छुट्टी पे होते हैं क्या? बोलो जय श्री राम। हाँ, रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की जड़ ज्यादा नीचे नहीं जाती, ऊपर ही होती है। और ऐसे में बार बार पानी डालने से जड़ गल जाती है, इसलिए तुलसी मर जाती है। जैसे ज्यादा लाड़ दोगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसे ज्यादा पानी दोगे तो पौधे बिगड़ जाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री। माली इसलिए लिमिट में पानी डालता है। जितनी गर्मी हो, एक गमले में 1 गिलास पानी एक दिन छोड़ के बहुत है, मरते नहीं पौधे। और रोज प्यार से दोगे तो बेचारा मर ही जाएगा। मीरा भाई जी ने अपने ठाकुर जी, ये मेरे गोपाल हैं, मेरे गिरधर गोपाल है, मुझे दे दो बाबा। अब तो रविदास जी बड़े नाराज हुए। बताओ ये कौन सी बच्ची आ गई मेरे ठाकुर को मांग रही है? डांट करके भगा दिया। रात को ठाकुर जी स्वप्न में आए, महाराज तो जो मांगने आई थी मैं तो उसी का हूँ, मैं तो कुछ दिनों के लिए आपके पास था, उसी को दे दो। मैं उसका पिछले जन्म का गिरधर गोपाल हूँ मैं। इतने प्रसन्न हुए। ले जा मीरा, अपनी अमानत ले जा। प्रसन्न होते, बड़ा सुंदर पद है, अभी हमें याद नहीं है। रोते हुए अपने ठाकुर को मीराबाई जी को दिया। उसी दिन से मीरा गिरधर की हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल सब बोल सकता है, पर दूसरों ना कोई, ये कोई बोल सकता है। हमारे तो दूसरे बहुत हैं। मंदिर में भगवान के सामने रोज आरती के बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान के सामने मंदिर में खड़े, भगवान के सामने तो सीधे बोल रहे हैं, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता, और मान रखा अपने माता पिता को। तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, धन भी आप ही। भगवान समझते हैं यही मेरे सामने मेरा बना हुआ है, बाहर जाते और किसी का हो जाएगा। मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पति। कई लोगों को हमने देखा आरती चले, तमेव माता, उधर जूती में नजर है, जूती तो पिता तमेव, हाय मेरी जूती, राम राम बेबे, इतने पैसे कौन चुपके ले गया, परेशान। उसको बोले तमेव माता। समय बहुत हो गया। कथा तो ऐसी है कि यहाँ से निकलने का मन नहीं करता। मक्खी अगर गुड़ में चली जाए, शहद में चली जाए, मक्खी अगर शहद में चली जाए, गुड़ में चली जाए, तो निकल नहीं सकती वहीं गोविंदा। ऐसे ही हम लोगों की भी हालत है। कथा करने का मौका मिल जाए तो फिर कथा में खो जाते। क्या करें, कथा आगे भी बढ़ानी होती है, तो समय बहुत थोड़ा होता है। आगे से आप लोगों से एक निवेदन करूं मैं, आप लोगों को बुरा ना लगे तो हमारी एक सलाह है, बाकी आप लोगों की इच्छा। आगे से यदि आप लोगों को कथा का सुख लेना है तो हो सके तो एक समय की कथा हो, बाकी 2 समय के लिए मना नहीं है, एक समय करो, सुखी रहोगे। ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत सुखी रहोगे। कई जगह ऐसा हो चुका है, तो कहते नहीं कोई टाइम होना ही चाहिए। तो जब उन्होंने एक समय कर दिया और कहते महाराज बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुख है, सुबह से लेकर शाम तक कथा में रहे। तो कथा यदि पूरी सुननी है, अगर आप लोगों को हमारी कथा थोड़ी भी पसंद आई हो, पसंद आई, किसको किसको पसंद नहीं आई?
अच्छा, किसको किसको पसंद आई? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। और आप लोगों को हमारी कथा पसंद आई, ठाकुर जी पसंद आए। सच में आप लोगों को भी हमें बहुत अच्छा लगा, सुख मिला आप लोगों को कथा सुना के। इतने प्रेम से आप लोग कथा सुन रहे हैं, कोई मैं देख रहा हूँ कोई सोता नहीं है, किसी को नींद नहीं, कोई उबासी नहीं, सब प्रेम से सुन रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उमरपुर वाले भक्त लोग और जो भी दूर दूर से आसपास से आ रहे सभी लोग बड़े भाव से कथा सुनते हैं। उमरपुर ही नाम है, उम्र हमेशा पूरी रहे, लंबी रहे। तो ऐसे ही कम से कम 11 बजे से 3 बजे तक कथा, इसका पूरा पूरा समय आप लोग इसका सुख लेना, लाभ उठाना। जो जो कथा थोड़ी बहुत रह जाएगी वो फिर प्रभु कृपा हुई तो फिर अगले साल सुनाएंगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाण विजग्रतो। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और तो धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। भगवान हाथ पकड़ पकड़ करके नंद बाबा उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहे हैं। रोन झोनो झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। माँ तो यशोदा चलना सिखावे, माँ तू यशोदा चलना सिखावे। उंगली पकड़ दो कनिया, पकड़ दो कनिया। पीत झगुलिया तन पे सोहे, पीत झगुलिया तन पे सोहे। सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे। ताको नचावे ग्वारिनिया, ताको नचावे ग्वारिनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे, सकल विष को घनिया, सकल विष को घनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झुना रुन झुन झुना झनन झनन झन बाजत है पैजनिया।
है